परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 28 सितंबर को ब्यास में हजूर जी ने सत्संग की सेवा निभाई जी। कल 27 सितंबर को बाबा जी ना तो सुबह और ना ही शाम सवाल जवाब के टाइम स्टेज पर आए थे जी, लेकिन आज बाबा जी ने संगत को निराश नहीं किया जी और बाबा जी पूरा टाइम सत्संग स्टेज पर हजूर जी के साथ विराजमान रहे जी। आज हजूर जी ने वही बानी ली जिस बानी पर हजूर महाराज जी ने अपना आखिरी सत्संग फरमाया था जी। हजूर जी ने आज स्वामी जी महाराज जी की बानी धाम अपने चलो भाई पाराए देश क्यों रहना पर सत्संग फरमाया जी। हजूर जी ने आज एक एक बात को अच्छे से अच्छे उदाहरण के साथ बहुत खुलकर समझाया जी। संगत आज सत्संग में इतनी मगन हो गई थी कि किसी का भी ध्यान दूसरी तरफ नहीं गया जी। हजूर जी ने कहीं सख्त तो कहीं प्रेम से संगत को समझाया जी। करीब 1 घंटे और 5 मिनट तक हजूर जी ने सत्संग फरमाया जी। हजूर जी ने कहा, आज हमने स्वामी जी की बानी से विचार लिया है। परसों हमने रामचरितमानस से बानी ली थी, कल गुरु नानक देव जी की बानी से और आज स्वामी जी की बानी ली है। हजूर जी ने कहा, हम अलग अलग संतों और महापुरुषों की बानी क्यों सुनते हैं? क्योंकि सबके संदेश का सार एक ही है। सबके समझाने का तरीका अलग है, लेकिन सार एक ही है। हजूर जी ने कहा, कोई भी महात्मा हमारा धर्म बदलने नहीं आता, वे तो हमें इंसान बनाना चाहते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि कुल मालिक एक ही है और हमें उसी की महिमा गानी है। जब भी हम आध्यात्मिकता की बात करें तो धर्म जाति से ऊपर उठकर मालिक की ओर ध्यान देना चाहिए। हजूर जी ने बताया कि जो ग्रंथ और पोथियां हमें मिली हैं वे महात्माओं की जिंदगी का निचोड़ है जी, लेकिन समस्या ये है कि हम उन्हें पढ़ते तो हैं, सुनते भी हैं, पर उन पर अमल नहीं करते। हजूर जी ने उदाहरण दिया जी, जैसे स्कूल में जब हम फिजिक्स या बायोलॉजी पढ़ते हैं तो पहले अध्यापक हमें कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर हम प्रयोग करते हैं। जब अनुभव होता है तो विश्वास आता है। बिल्कुल यही बात संत मत में भी लागू होती है। यहाँ भी सबसे ज़्यादा जोर कर्म पर, अभ्यास पर है। बिना अभ्यास के हमें अनुभव नहीं होगा। हजूर जी ने आगे समझाया, जब हम ग्रंथ पोथियाँ पढ़ते हैं तो वे हमें सिखाती है कि हमें जिंदगी को कैसे जीना है। पुराने ज़माने के संत महापुरुषों की जीवनियाँ देखो, किसी ने हल जोता, किसी ने कपड़ा बुना, किसी ने पूरी ईमानदारी से मेहनत की। सबने हक हलाल की कमाई की और मालिक के गुणगान की। फिर ब्यास का उदाहरण देते हुए हजूर जी ने कहा, बाबा जयमल सिंह जी महाराज फौज में थे। स्वामी जी महाराज भी अपने काम में लगे रहते थे और आज बाबा जी भी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए संगत की सेवा करते हैं। यही है असली शिक्षा, अपने कर्तव्य निभाते हुए मालिक को याद करना, उसकी भक्ति करना। हजूर जी ने आगे कहा कि संगत का रिश्ता अपने गुरु से सिर्फ कर्तव्य का नहीं बल्कि गहरे प्रेम का होता है। जब जब हम ब्यास आते हैं तो हर ईंट, हर पत्ता, हर कोना कोना उस प्रेम से जुड़ा हुआ महसूस होता है। संगत ने अपने गुरु से हमेशा प्रेम का बंधन जोड़ा है, लेकिन हजूर जी समझाते हैं कि अभी हमारी पहचान केवल शारीरिक स्तर तक सीमित है। हमें शरीर के दायरे से ऊपर सोचना है। अब कई लोग पूछते हैं कि जब हम ब्यास आते हैं तो हमें भीतर एक सुख और शांति क्यों महसूस होती है? उसका कारण यही है कि यहाँ प्रेम का रिश्ता है। स्वामी जी की बानी भी हमें यही सिखाती है। उनकी पंक्तियाँ धाम अपने चलो भाई हमें इशारा देती है कि असली घर तो वही सचखंड है। जैसे बच्चे पढ़ाई के लिए अलग अलग शहरों और स्कूलों में जाते हैं और हम भी रोजगार के लिए इधर उधर जाते हैं, पर छुट्टियों में सब फिर घर लौट आते हैं। घर का मतलब वही जगह है जहाँ से हमारी पहचान है, जहाँ हमें जन्म मिला है और जहाँ असली सुख है। वो हमारी सच्ची ठिकाना है। हम दुनिया भर में भटक कर वापस अपने घर पहुँच जाते हैं। यहाँ स्वामी जी का इशारा
अपने उसी घर की तरफ है जहाँ से हम आए हैं। आगे हजूर जी ने फरमाया, बानी में कहा गया है, आए जाए सो माया, शरीर मिट्टी से बना है और यही मिट्टी में मिल जाना है। असली शक्ति तो आत्मा है। जैसे गाड़ी से इंजन निकाल दो तो उसका कोई मूल्य नहीं, या मयान से तलवार हटा दो तो मयान बेकार हो जाती है, बल्ब से बिजली निकाल दो तो बल्ब बेकार हो जाता है। ठीक वैसे ही जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि अभिनेता जब कोई भूमिका निभाता है तो कई बार वो उस रोल में इतना खो जाता है कि अपनी असली पहचान ही भूल बैठता है। हमें भी यही भूल हो जाती है। यहाँ आकर हम भी एक रोल ही निभा रहे हैं और अपने रोल में हम इतने खो चुके हैं कि हम अपनी असली पहचान को ही भूले बैठे हैं। हजूर जी ने आगे उदाहरण देते हुए समझाया, अगर हरे रंग का चश्मा पहनकर दुनिया देखो तो सब कुछ हरा ही दिखाई देगा। असल में दुनिया तो वही है, लेकिन हमारी दृष्टि बदलने से नज़रिया बदल जाता है। बानी कहती है, आत्म में राम, राम में आत्मा। आत्मा का असली घर परमात्मा है, वही उसकी मंजिल है। संत पलटू साहब ने कहा था, साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास बाइबल में भी लिखा है, वी आर द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड, यानी परमात्मा का असली निवास हमारे भीतर है। बानी में स्पष्ट है, चौथे लोक बसे एक स्वामी। यही कारण है कि संत हमें जाति पाति और धर्म मजहब से ऊपर उठाकर असली पहचान कराते हैं। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि हमारी असली कौम कोई जाति या मजहब नहीं है। हमारा असली देश कोई ज़मीन नहीं, हमारी सच्ची मातृभूमि सचखंड है। हमारी असली पहचान सतनाम है। हमारा वतन मालिक का इश्क और उसका प्रेम है। अब लोग पूछते हैं, दुनिया में इतना दुख क्यों है? हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि हम इस गंदगी के बीच जन्म लेते हैं, लेकिन हमें यही पहचानना है कि असली घर कहाँ है। हमें इस गंदगी को पीछे छोड़कर अपनी आत्मा की पहचान करनी है। हजूर जी ने आगे समझाया कि असली पहचान हमें तभी होगी जब हम भीतर की गहराई में सहज अवस्था में पहुंचेंगे। यही इस जीवन का उद्देश्य है, सत्य को पहचानना। स्वामी जी कहते हैं, पराए देश में क्यों रहना। उदाहरण देते हुए हजूर जी ने आगे समझाया, जैसे एक शराबी गाड़ी चला रहा हो, रास्ते में मोड़ आया और गाड़ी पलट गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ड्राइवर का गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहा। इसी तरह जब इंसान अपने जीवन पर काबू नहीं रखता तो दुर्घटनाएं होती हैं। इसीलिए ही शेख फरीद जी ने कहा था, चार गवाया हटके चार गवाया संग। अब सवाल उठता है कि मालिक ने हमें किस काम के लिए भेजा है? क्या सिर्फ पराई चीज़ों के पीछे भागने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मालिक ने हमें ये मौका दिया है कि हम अपने आप को इस जेल खाने से आज़ाद करवा सकें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कभी धन दौलत की दौड़ में, कभी पद प्रतिष्ठा की चाह में, कभी बच्चों के भविष्य और परिवार के झंझट में उलझ जाते। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि प्रकृति में कई जीव ऐसे हैं जो लाखों अंडे देते हैं। कुछ जीव हर समय खाते ही रहते हैं और कुछ तो अपने क्षेत्र को चिन्हित कर रखते हैं कि ये मेरा इलाका है। यानी ये सब प्रवृत्तियां हमने भी अपने जीवन में अपना ली हैं। हमारे और निचली जुनियों में फिर क्या फ़र्क रह गया? हजूर जी ने आगे कहा कि इंसान को सर्वोत्तम जुनी मिली है। हमें ये अवसर सिर्फ खाने पीने या पैसा जमा करने के लिए नहीं दिया गया है। अफसोस, हम इस मौके को खो रहे हैं। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा, अब ज़रूरत है ठहर कर सोचने की कि हमें भेजा किस मकसद से गया है। बाबा जी भी अक्सर समझाते हैं कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत क्या है। सिर पर छत, खाने को रोटी, पहनने के लिए कपड़े और पानी। अगर किसी के पास 4 घर हो तो क्या वो चारों घर सोएगा? सोना तो उसको फिर भी एक ही कमरे में है ना, और एक ही बिस्तर पर पड़ेगा।
कितनी भी गाड़ियां खड़ी हो, सफर तो एक में करना है। कितने भी कपड़े पड़े हो, एक समय पर तो बस 2 ही पहने जा सकते हैं। इसीलिए विवेक का इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन अब समस्या ये है कि इंसान जितना पाता है उतना और चाहता है। क्या कभी किसी अमीर को कहते सुना है, अब बहुत हो गया, मुझे अब और नहीं चाहिए? क्या कभी किसी नेता को कहते देखा है, मैंने बहुत सेवा कर ली, अब और मुझे रिटायरमेंट चाहिए? यही कारण है कि अंग्रेजी में कहा जाता है, मोर पोजेशन मोर पोजेस्ड। जितनी अधिक चीजें इकट्ठी करो उतना ही वे तुम्हें बांध लेती हैं। हजूर जी बोले, हम लंबी लंबी योजनाएं बनाते रहते हैं, ये करेंगे, वहाँ जाएंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिरी बार मालिक का शुक्रिया अदा हमने कब किया था? असली परमारथ तो हमारी सूची में सबसे आखिरी में है। हकीकत तो ये है कि भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ें आ जाती हैं, सरकारें गिर जाती हैं, और इंसान की जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। आज है कल नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि अपना काम करते चलो, पराये कामों में मत फंसो। और असली काम क्या है? असली काम है नाम का सहारा लेना, गुरु के दिए हुए नाम को संभालना। यही असली धरोहर है। अब सवाल है कि नाम क्या है? हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा, नाम का अर्थ है वो सत्ता, वो शक्ति जो पूरी सृष्टि में रमी हुई है। वही नाम है, वही सहारा है, और वही हमें हमारे असली घर तक ले जाता है। आगे हजूर जी ने समझाते हुए कहा कि संत और महात्मा अपने अपने गुणों के अनुसार अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। किसी को हम राम कहते हैं, किसी को वाहेगुरु कहते हैं, क्योंकि उनके कार्य और व्यक्तित्व इतने श्रेष्ठ है कि हम उन्हें सिर्फ सम्मान और प्रेम से ज़्यादा करते हैं। हजूर जी बताते हैं कि नाम 2 प्रकार के होते हैं, एक है वर्णात्मक नाम और दूसरा है धुनात्मक नाम। असली नाम वही है जो धुनात्मक होता है, जो सीधे मालिक के घर से प्रकाशित होता है। हर जगह जो प्रकाश है वही उसी का प्रकाश है। इसी प्रकाश की ओर हमें बढ़ना है। फिर हजूर जी ने आगे समझाया कि गुरु कौन है? गुरु वो नहीं है जो भ्रम में डालता है या नए भ्रम पैदा करता है। गुरु वो है जो हमें भ्रमों से बाहर निकालता है। वो धर्मों और रीति रिवाजों में नहीं फंसता। गुरु के पास जाकर गुरु के द्वारा सिखाए गए नाम का स्मरण करके हम भक्ति की राह पर चलना सीखते हैं। यही मार्ग हमें इस भवसागर से पार उतरने में सहायता करता है। हजूर जी ने बानी में उदाहरण देते हुए समझाया, कहा, झूठा राजा झूठी प्रजा, झूठा सब संसार। हजूर जी ने कहा कि राजा भी, प्रजा भी, सब संसारिक चीजें, सब कुछ यहाँ झूठ है, लेकिन हम इन्हें अपना मान बैठते हैं, इनसे आनंद ढूंढते हैं, लेकिन वास्तव में इनसे सुख नहीं मिलता। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि जैसे हम भोजन तैयार करते हैं और बर्तन पर परत जमने लगती है, उसे साफ करने के बाद अलग परत मिलती है, उसी तरह जन्मों के सिलसिले हमारी आत्मा पर मैल की परत चढ़ जाइए। जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला होया स्याह। स्वामी जी कहते हैं कि भोग और सांसारिक सुख केवल क्षणिक है। कुछ देर के सुख के लिए हम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। 2 मिनट के मुंह के स्वाद के लिए हम जीव हत्या कर रहे हैं। हजूर जी ने आगे कहा कि असली स्थिति तब आती है जब हम अहंकार और विकारों से ऊपर उठकर सहज अवस्था में प्रवेश करते हैं। यही वो अवस्था है जिसमें हमें जीवन का सही अर्थ समझ आता है। हजूर जी ने आगे समझाया कि जीवन में 3 प्रकार के पहिए हैं, परमार्थ, व्यवसाय और निजी जीवन। इन तीनों को संतुलित रखते हुए ही व्यक्ति अपने जीवन की राह सही तरीके से तय कर सकता है। इन तीनों को साथ लेकर चलना ही जीवन की सच्ची राह है जी। हजूर जी ने आगे समझाया कि जीवन किसी 100 मीटर की दौड़ की तरह नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है, एक मैराथन जैसी।
इसे हमें धीरे धीरे समझते हुए और नींव मजबूत करते हुए तय करना होता है। हजूर जी ने आगे कहा कि हमें जीवन में सब कुछ तुरंत सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अनुभव के साथ धीरे धीरे सीखना और समझना जरूरी है। हजूर जी समझाते हैं कि जैसे हम 15-20 साल पढ़ाई में लगाते हैं और उसके बाद अच्छी नौकरी पाते हैं, वैसे ही परमार्थ के मार्ग में भी धैर्य और समय की आवश्यकता है। मालिक हमेशा हमारे साथ है, हमें सिर्फ उनके मार्गदर्शन में चलना है। फिर हजूर जी ने आगे समझाया कि शरण क्या है। शरण का अर्थ केवल सत्संग में जाना या सुनना नहीं है, बल्कि ये एक अवस्था है, समर्पण की अवस्था। शरण में कोई परख नहीं होती, कोई सवाल नहीं होता। ये वो स्थिति है जहाँ हम पूरी तरह हुक्म के अनुसार रहते और अपने अहंकार को छोड़ देते। हजूर जी ने तीसरे पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की कहानी बताई। जब वे वृद्ध हो गए, उन्होंने अगले गुरु को चुनने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सभी सेवकों को बुलाया और 72 चबूतरे बनवाए, बार बार चबूतरे तोड़वाए और फिर से बनाने का हुक्म दिया। उस समय मौसम भी खराब था। सभी सेवक सोचने लगे कि गुरुजी अब वृद्ध अवस्था में हैं, इसीलिए ये एक ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एक भाई जो आगे चलकर श्री गुरु रामदास जी महाराज बने, पूरी तरह समर्पित रहे, उनको जो आदेश आया वही किया और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। हजूर जी ने आगे कहा कि इसी प्रकार जब हम शरण की अवस्था में पहुंचते हैं और अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तभी वैराग्य स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। शरण में हम अपने अहंकार और मोह से ऊपर उठ जाते हैं। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि चौथी पातशाही के समय भी जब विवाह का अवसर आया, उस समय दरबार साहिब की नींव रखी गई। गुरुजी ने अपने सबसे छोटे पुत्र श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज को लाहौर भेजा और साथ ही एक निर्देश दिया कि जब तक वे ना बुलाएं तब तक ना आएं। उनके भीतर गुरु दर्शन की इतनी तीव्र इच्छा थी कि पहले 2 पत्र तो उन तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन तीसरा पत्र उन्हें मिल गया। उस समय उन्होंने भी वैराग्य की अनुभूति कर ली और 5वें पातशाही को संदेश दिया। हजूर जी जब ये कथा सुना रहे थे तो उनकी आंखें भर आई, पर उन्होंने भाव को नियंत्रित रखते हुए सत्संग को जारी रखा। जी आगे हजूर जी ने फरमाया, जब आत्मा को प्रभु से मिलने की तीव्र लालसा होती है, जब मालिक को भी दया आती है, जब ये मिलन होता है, तो महापुरुष फरमाते हैं, भाग्यशाली है वो इंसान जिसे सच्चे गुरु और संत का साथ मिल जाए। पर हम लोग क्या करते हैं? हम तो हर बात को सिर्फ शब्दों में ही उलझाए रहते हैं। हम अपने अहंकार को काबू में नहीं रख पाते। हम पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं, वहाँ मित्र बनाते हैं, नौकरी और व्यापार में नए रिश्ते बनाते हैं, पर ज़रा सोचिए, क्या हम इन सब पर अपना नियंत्रण बना पाए? किसान भाई भी यहाँ बैठे हैं, वे भी नहीं जानते कि इस साल फसल कैसी होगी। क्या ये उनके वश में हैं? आजकल जीएसटी का जिक्र चलता है, कभी नए टैक्स आते हैं, कभी ट्रंप के टैरिफ की चर्चा होती है, पर क्या हम इनमें से किसी को रोक सकते हैं? नहीं। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि इंसान के हाथ में केवल एक ही चीज़ है और वो है अपना नज़रिया। कर्म तो अपना फल देंगे ही, पर हम किसी परिस्थिति को किस दृष्टि से देखते हैं, ये पूरी तरह हमारे बस में है। जब हम मालिक की शरण में आते हैं, तब ये नज़रिया पवित्र और निर्मल हो जाता है। फिर हमारी जुबान से केवल एक ही बात निकलती है, तेरा भाणा मीठा लागे। बानी में कहा गया है कि हम जन्म भी दुख में लेते हैं और मृत्यु भी दुख में होती है, परंतु जब इंसान मालिक की शरण ग्रहण कर लेता है तो मन निर्मल हो जाता है और भीतर प्रभु के दर्शन होने लगते हैं। फिर सभी प्रकार के दुख
समाप्त हो जाते हैं। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि हमें इन सांसारिक बंधनों से ऊपर उठना है। ये मानव शरीर अनमोल है, देवता तक इसके लिए तरसते हैं। यदि देवी देवताओं को भी परमात्मा से मिलन करना हो तो उन्हें भी मनुष्य जन्म धारण करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम दुनिया की वस्तुएं मांगने में लगे हुए हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, पर मालिक से अलग कुछ भी मांगना केवल दुखों को ही न्योता देना है। पानी में भी फरमाया गया है, तुद बिन और कुछ मंगना सब दुखा दे दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मंदी बुख। आगे हजूर जी ने समझाया कि हमें कर्म कांडों से बाहर निकलना है। हम सोचते हैं कि पवित्र सरोवर में स्नान कर लेने से हमारे पाप धुल जाएंगे, पर वास्तव में 2-2.5 घंटे तक ध्यान लगाकर नाम की कमाई करने से ही मन शुद्ध होता है। हमें नाम रूपी सरोवर में डुबकी लगानी है, तभी हम मालिक की खुशी हासिल कर पाएंगे। हमें प्रतिदिन मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं करते। बानी में उदाहरण दिया गया है, 9 दरवाजे धावत रहिए, 10वें निज घर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमति शब्द सुनावणिया। हजूर जी ने कहा कि ये कैसे मिलेगा? जब हम शांत होकर बैठेंगे, नाम का अभ्यास करेंगे, शब्द की कमाई करेंगे, तब भीतर अपने आप सब घटित होगा। जैसे ही हमारी चेतना भीतर चढ़ेगी, हमारी आत्मा की ज्योत मालिक की ज्योत से मिल जाएगी, फिर मन के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे और हम अद्वैत का अनुभव करेंगे। 10वें पातशाह ने मालिक के असंख्य नामों का वर्णन करते हुए कहा, बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम हैं। वे हमें समझाते हैं कि भक्ति केवल शब्द की करनी है। जब हम शब्द की भक्ति करेंगे तब हमारी आत्मा भी परमात्मा में विलीन हो जाएगी। स्वामी जी ने आगे समझाते हुए कहा था कि जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वो आनंद में इस प्रकार डूब जाती है कि उसका अस्तित्व अलग नहीं रहता। आत्मा मालिक का रूप बन जाती है। जैसे सूर्य की किरणें जब सूरज में मिलती है तो वो स्वयं सूरज हो जाती है। जैसे पानी की बूंद सागर में मिल जाए तो फिर वो सागर ही बन जाता है। इसी तरह हमारा असली घर सचखंड है। संगत जी, ये सब कुछ आज सुबह के सत्संग में हजूर जी ने संगत को समझाया जी, और सत्संग के बाद हजूर जी ने अगले सत्संग की तारीख बताई और उसके बाद हाथ जोड़कर बाबा जी के साथ हजूर जी स्टेज से चले गए जी। संगत जी, हमारी आपसे बस एक ही हाथ जोड़कर बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और संगत के अपने इस चैनल को आप बड़ी खुशी से सब्सक्राइब कर सकते हो जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।